बस वही है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी के नीचे तो जाना ही है एक दिन। तो यही मेरा होता है। वैसे मैं कामचोर बिल्कुल भी नहीं हूँ और काम करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ मेरी मजबूरी हो जाती है कि मेरे से बिल्कुल उठना मुश्किल हो जाता है, तो अब तो ये लगता है मुझे कि बिस्तर हो और मैं हूँ और कोई ना हो। और खाने का तो आपको पता ही है कि मैं एक ही टाइम, मैं नहीं, हमारे यहाँ सभी खाते हैं एक ही टाइम मेरे पास खाना, कहाँ है, शाम को ही। फिर दे दियो ना बाद तो में। चलिए 500 का ले चलते जा। हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ, आज मैं खाने में बना रही हूँ मटन शोरवे वाला। इतना शोरवा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड शोरमा नहीं खाते, तो बस जैसा वो खाते हैं तो उनके लिए फिर ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो जी मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बनाने लगी थी खाना। और फिर मुझे कल को बाहर भी जाना है, तो यहाँ का तो मेरा ये आज आखिरी व्लॉग है। कल से इंशाल्लाह उत्तराखंड से कल को तो नहीं आएंगे, परसों से तो इंशाल्लाह उत्तराखंड से ही फिर मैं अपना व्लॉग डालूँगी। और चलिए जी खाना बनाते हैं, देखिएगा आप भी। क्या करूँ, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही, और एक तो इस कदर की कमज़ोरी है कि ऐसा लगता है कि बस बिस्तर और मैं और कोई ना हो। तो सभी को पता है जो लेडीज़ हैं कि भाई लेडीज़ के बगैर तो घर में बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती, तो मैं सोच रही थी कि घर का झाड़ू पोछा कर लूँ जिससे कि थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। किया है मैंने 1 आध महीने, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो फिर बस मैंने परवीन से कहा कि भाई तुम्हारा काम है, तुम ही संभाल लो ये, इस वजह से कि मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही। तो जांच कराई थी, तो जांच में ना काफ़ी कमी आई थी, ब्लड की कमी, शुगर आना, इन्फेक्शन आना, जोड़ों का दर्द आना, तो काफ़ी फाइल में कमी निकली हैं। जो मैंने दवाई, डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई लिखी है और खाने पीने का एहतियात बताया है। और थायराइड कोलेस्ट्रॉल तो मुझे पहले से ही है। तो बस और तो सारा काम परवीन ने कर लिया, और अब रह गया खाना बनाने का काम। तो खाना तो ज़रूर बनता तो ज़रूर है। ये है कि जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि घर खीर तो बाहर भी मिल जाती है, और अगर घर पे कुछ नहीं होता तो बाहर भी नहीं मिलता। तो यही सोच के ना घर में खाना वगैरह बनाना पड़ता है। अगर कहीं से कुछ आ जाता है तो वो बात अलग हो जाती है कि दौरानी कुछ भेज देती हैं, भेजती तो वो है ही बहरहाल। और तो बस चलते हैं और बनाते हैं खाना। तो मैं खाने में आज बना रही हूँ मटन। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं मटन का सालन, यानी कि शोरवे वाला मटन। तो ये रख दी मैंने कढ़ाई, और मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज ब्राउन होने के लिए, और डाला मैंने अभी नहीं, अभी फिर मैं डालूँगी इसके अंदर साबुत गरम मसाला। तो आप ये कहेंगे कढ़ाई में क्यों बनाती हो, तो ये मुझे अच्छा लगता है खुले बर्तन में बनाना। तो मेरी प्याज लाइट ब्राउन हो गई थी, और गरम मसाला मैंने डाल दिया था, थोड़ी हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और जायफल, जवतरी, दालचीनी, ये भी मैंने थोड़ी थोड़ी डाली थी। और अब इसको मैं जब तक कि इसकी थोड़ी कच्चेपन की खुशबू दूर होगी तो मैं इसको भूनूंगी। और अब मैं डालूँगी इसमें मसाले जो मैंने बनाए हुए हैं। तो जी मैंने ग्राइंड किया था खसखस, बादाम, और क्या था, खसखस, बादाम, ज़ीरा, और उसमें मैंने पीसी थी लाल मिर्चें, जो मैं पाउडर वाली नहीं डालूँगी, या वही डाल दी थी मैंने लाल मिर्चें। तो 4 मिर्चों का मैंने बनाया, 4 चीज़ों का पेस्ट, और वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और बस बाहर के मसाले तो डालूँगी मैं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो
तो ये मेरा अच्छी तरह से भुनने लगा था। और मेरे हस्बैंड ना तो कौरमा खाते बिल्कुल भी, किसी भी तरह का कौरमा बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो बस जैसा वो खाते हैं उनके लिए इसी तरह का बनाना पड़ता है। तो ये मेरा मसाला अच्छी तरह भुन चुका था और अब मैं डालूँगी बेसिक से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। मैंने 4 चीज़ों का पेस्ट बनाया है, उसी में मैंने मिर्चें साबुत वाली पीस दी थी और वो डालूँगी मैं। ये है जार में। तो इसके अंदर ये सारे मेरे मसाले आ गए। और ना ही मैं कोई दही डालूँगी, तेज़पत्ता डाल दिया, और ना ही मैं इसमें टमाटर डालूँगी, इस वजह से कि हस्बैंड दोनों चीज़ें नहीं खाते। और कौरमे में तो खैर डलती ही है, तो कौरमा तो हम जब बनाते हैं जब वो नहीं खाते। तो ये डाल दिया मैंने मटन। तो मटन में कुछ चापे थी और करेली थी और गुसीना था, 2, 3, 4 तरह का मटन मेरे हस्बैंड ने मंगाया था। तो बस मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से और फिर इसके अंदर पानी ऐड करूंगी जब तक कि ये गलेगा, और फिर बस मैं इसको कवर करके रख दूंगी। और फिर कुछ मेरा ट्राईपॉड टूट गया था, तो कुछ और मैं दिखाई नहीं पा रही थी घर का काम। जैसे कि मैं सारा ही काम करती हूँ, कपड़े वगैरह भी वॉश करती हूँ, डस्टिंग भी करती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। तो मेरा पॉट टूट गया था, तो मैंने आज वो मेट्रो से मंगाया और मैं अब मीशो से उसकी ऑर्डर कर दूँगी और 2-3 पॉट में मंगा के एक्स्ट्रा में रख लूँगी। तो जी बस ये मेरा शोरवा मैंने डाल दिया था, शोरवा नहीं था ये पानी था जब गोश्त गलने के लिए, और बस ये कवर कर दिया। और मैं बस चली गई थी अंदर, लेट गई थी। अब तो बस ऐसा लगता है कि मैं और मेरा बिस्तर और कुछ ना हो। तो ये जो बर्तन थे ये भी मैं हाथों हाथ धो के रख देती हूँ, अच्छे नहीं लगते पड़े हुए। जो रात को देर से कोई खाना वगैरह खाता है तो देर हो जाती है तो नहीं होती, रख देती हूँ। और जैसे कि मैंने खाना बनाने के टाइम पे ये जार है जिसमें मैंने मसाला पीसा, और ये छुरी है, जैसे जो भी ये थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो मैं धो के रख देती हूँ। तो बस हाथों हाथ ये भी धुल जाते हैं, किचन भी साफ़ हो जाता है। तो किचन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, बहुत बहुत मेरे रब का करम है, शुक्र है कि है। इतना छोटा भी नहीं है और शहरों को देखते हुए तो इतना ही होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता। तो बस ये है कि वहाँ का मेरा ओपन है तो वहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है यहाँ पे। तो बस ये बर्तन वॉश हो जाएंगे, फिर मैंने लेट जाऊँगी अंदर जाके, और बस फिर उसको सालन को देखती रहूँगी बार बार कैसा हुआ क्या हुआ। तो हुआ क्या कि मैंने इसमें काफ़ी पानी डाला, खुले बर्तन में ना ज़्यादा पानी डाल के मैंने रख दिया कम गैस करके, और मैं लेट गई तो हस्बैंड आ गए, उनसे बातचीत होने लगी और उन्होंने मेरे से कहा कि तुम खाना देख लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा पानी डाल के आई हूँ, तो कुछ नहीं हुआ होगा। और जी मैंने देखा तो मेरा सालन लगने लगा था नीचे से, तो बस फिर मैंने उसको भगोने में ट्रांसफ़र किया। देखिए कितना अच्छा मेरा सालन बन के तैयार हुआ है मटन। तो इसमें ना एक तो हरी इलायची आप ज़रूर डाला करें, हरी इलायची से बहुत ही जायका आता है। हरी इलायची, थोड़ा सा जायफल, और थोड़ी जायफल को आप पीसना बिल्कुल नहीं है, ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा डाल दें, और जावित्री को भी इसी तरह से थोड़ा सा डाल दें।
और दालचीनी को भी डाल दें। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था भगोने के अंदर। और जी ये बन के हो गया रेडी। मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम थोड़ा शोरबे वाला बनाना। एक तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी समस्या हो गई पेट की, उनके ना कब्ज़ रहने लगा। तो कब्ज़ में डॉक्टर बताते हैं कि जितना भी लिक्विड खाना खाओगे कब्ज़ जो है ख़त्म होगा। तो बस ये था मेरा फाइनल लुक, और आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।